तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो क्लास 10th का मैथ का क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करेंगे। अब प्रश्नावली 1.2 किस चैप्टर का है, तो वास्तविक संख्या, जो कि हमने क्लास 10th का मैथ शुरू किया है, उसका जो पहला चैप्टर है आपका, वो है आपका वास्तविक संख्या। और उसका प्रश्नावली 1.2 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है, बहुत एनर्जेटिक होने वाली है। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, आज की क्लास हमारी बेसिकली संख्या पर आधारित होने वाली है। तो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि देखिए, जो संख्या है वो आपका दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, एक होता है आपका वास्तविक संख्या, और एक होता है आपका काल्पनिक संख्या। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, काल्पनिक संख्या। ठीक है। अब ये वास्तविक संख्या क्या है, तो हमने कहा कि ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को काउंट करने में करते हैं। और इसको हमने बताया था कि देखिए, यदि इसकी परिभाषा बतानी हो तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यानी जो संख्या होती है हमारी, वो दो तरीके की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। हमने कहा था देखिए, आपको जब काल्पनिक संख्या पढ़ाएंगे वो क्लास 11th में द्विघात समीकरण में आपको बताया जाएगा, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब। ठीक है। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी तरीके की, दो तरीके की। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या आपका होता है, परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, आप जानते हो कि जो संख्या p बटा q के रूप में होता है, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसका जो हर है आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या की बात करें तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। देखिए, अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, पहली बात तो होगी नहीं, यदि होगा तो इसका हर 0 हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अपरिमेय संख्या को लेकर करेंगे कि कैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर निकाला जाता है, और कैसे सीखा जाता है कि कोई संख्या परिमेय कैसे है और कोई संख्या अपरिमेय कैसे है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी वे में आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे और इसको मानेंगे कि ये परिमेय है। ठीक है। यानी पहले तो मानेंगे ये सही है, और यदि ये सही ना निकला तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी पहले तो हम मानेंगे कि ये परिमेय है, और यदि ये परिमेय के नियम का पालन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, माना परिमेय। माना यह क्या है आपका, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे माना परिमेय संख्या है। ठीक है। बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अब क्या करेंगे, जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो जो दूसरा स्टेप होगा हमारा, वो होगा आपका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यानी दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे, यानी √5 का क्या कर दोगे, वर्ग, यानी स्क्वायर। और यहाँ पर भी होगा a बटा b का यहाँ पर स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अब आपका जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए तिर्यक गुणा कराने पर। तो जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो 5 है वो गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर बटा की 5। यानी जो 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे जो आपका 5 है
वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो 5 आपका जब ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो देखिए विभाजिता के नियम में आपने पढ़ा था एक आपका रूल, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर आपने एक नियम पढ़ा था, भाजक गुणे भागफल, यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस शेषफल। ठीक है, ये नियम आपने पढ़ा था। भाज्य क्या है, जो संख्या कटती है, भाजक क्या है, जो संख्या काटता है, और उसके बाद जो आपका बचता है वो आपका भागफल होता है, और जो लास्ट में बच जाता है वो आपका शेषफल होता है। तो यहाँ पे भाज्य कौन है, भाज्य है आपका ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, बराबर भाजक कौन है आपका 5 है, तो लिख देंगे 5। अब गुणे, यहाँ पे भागफल हम मान लेंगे कि सी बचता है और शेषफल 0 है तो इसको लिखना नहीं है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 5c हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आप बनाए थे इसको नाम दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे a का मान, यहाँ पे लिखिए a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। एक एक आपको पॉइंट बता रहे हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी में समझ में आए। तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रखने पर। अब जब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपको आपका 25c स्क्वायर। तो 5 से इसको काट दीजिए तो 5 25 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। यानी आपका जो बचा, यहाँ पे आपका जो बचा है b स्क्वायर बराबर वो कितना बचा है 5c स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, यानी b स्क्वायर बटा का हो जाएगा 5 बराबर यहाँ पे c स्क्वायर को। यानी जो आपका 5 है वो a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो जब 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 5 a को भी काटेगा, उसी तरीके से 5 b को भी विभाजित कर रहा था तो 5 b को भी काटेगा। यानी 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो 5 b को भी विभाजित करेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि जो आपका परिमेय संख्या होता है उसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो भैया उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल कर आ गए, दोनों को काटने लगे। तो हमने कहा कि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, ये हमारी त्रुटि थी, यानी ये हमारी पूरी कल्पना थी कि हमने इसको क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। ये तो परिमेय के नियम का पालन ही नहीं करता। तो जब ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, मतलब ये हमने त्रुटिपूर्ण वश मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय के नियम को पालन नहीं करता तो कौन से नियम को पालन कर रहा है, तब अपरिमेय संख्या को। यानी लिखेंगे कि यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना थी जिसकी वजह से हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन यह परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं करता। अतः हम यह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको लिखना है, फिर लिख देना है लास्ट में √5, यहाँ लिख देना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल भी हमारा बहुत ही इजी होने वाला है। देखिए दूसरा सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इससे पहले कुछ बातें जानेंगे। बातें बहुत सिंपल है कि जो आपका परिमेय संख्या होता है, यानी जो आपका परिमेय संख्या होता है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, बाकी ये सब सवाल मक्खन की तरह लगेंगे। अपरिमेय संख्या यानी जो हमारा परिमेय संख्या है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो जब अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो इसका हमको कैसे फायदा मिलेगा, तो इसका हमको फायदा मिलेगा इस सवाल में। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है 3 + 2 √5, तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, यानी a/b मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे माना परिमेय संख्या, यहाँ लिख देंगे माना परिमेय संख्या। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद इसको आपको एज इट इज लिखना है एक स्टेप और। उसके बाद आपको 3 को पक्षांतर कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 बराबर a बटा b माइनस 3। इतना हो गया। अब आपको जो 2 गुणा में इधर दिख रहा है इसको भाग में लाना है, तो यहाँ पे देखिए √5 बराबर यहाँ पे a बटा, अब ये जो 2 है ये b के साथ लग जाएगा तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3 बटा 2। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 लग जाएगा तो 2 खत्म हो गया, इसके भी बटे में लगेगा। अब आपसे एक बात पूछें कि ये बताइए ये कैसी संख्या आपको नजर आ रही है, तो आप एकदम कहोगे कि सर ये तो परिमेय संख्या है। ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर हम आपसे एक और क्वेश्चन करें कि ये बताइए ये कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे अभी पहले ही क्वेश्चन में तो सॉल्व करवाए हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है और बराबर के उस तरफ परिमेय संख्या है, तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिख दोगे आप तब अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के, ठीक है। परिमेय संख्या जब ये नहीं है तो का आपका निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष आपका यही निकला कि अतः ये जो आपका 3 + 2√5 था ये एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में, और बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे इन सभी प्रश्नों को लगाएंगे। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है और बहुत हल्के प्रश्न हैं। देखिए तीसरा जो है आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी इसको क्या सिद्ध करना है, आपको इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे परिमेय, यानी a बटा b लिखेंगे यहाँ पे माना परिमेय, ठीक है। इसको क्या मान लिए हम परिमेय संख्या मान लिए। यहां तक हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है दोनों पक्षों का वर्ग करना। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा a बटा b का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर a बटा b। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप तिर्यक गुणा। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 2a। जब b बराबर 2a हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी b बटा हो गया 2 बराबर किसके a के। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, यानी जो आपका 2 है वो किसको विभाजित कर रहा है, तो आप कहोगे सर b को विभाजित कर रहा है। तो जब b को विभाजित कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब b को विभाजित करेगा तो कुछ न कुछ आपका भागफल और शेषफल मिलेगा। तो जब कुछ न कुछ आपका भागफल और शेषफल मिलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए अब जब b को 2 काट रहा है तो जब 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 किसको काटेगा, तो आप कहोगे सर 2 तो b को भी विभाजित करेगा। तो जब 2 b को विभाजित कर रहा है तो आपका भागफल शेषफल क्या आएगा, तो आप कहोगे लिखिए आप चूंकि b को विभाजित कर रहा है तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। जब b बराबर 2c हो गया तो लिखेंगे b का मान, यानी b का ये क्या है, ये है आपका भाज्य, ये क्या है भाजक, ये है भागफल। शेषफल आपका 0 था तो उसको नहीं लिखे। तो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, b का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रख देंगे तो कहाँ है हमारा समीकरण नंबर 1, यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा b का मान पहले समीकरण लिख देते हैं, b स्क्वायर बराबर कितना है आपका 2a स्क्वायर है। तो b का मान है आपका 2c, इसका कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो निकल कर आएगा 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2 से काट देंगे इसको तो यहाँ बचेगा 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो जो 2 है आपका गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, यानी a स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इतना हो गया आपका तब आप आगे सॉल्व करोगे। आगे आपका क्या होना चाहिए,
अब आप देखोगे कि जो आपका 2 है वो b को भी विभाजित कर रहा है और जो 2 है वो a को भी विभाजित कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या में 1 के अलावा कोई तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। तो जब आपका 1 के अलावा तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है, दूसरा होता ही नहीं है, तो ये 2 कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये है कि हमारी जो कल्पना थी वो कुछ न कुछ हमसे भूल हुई थी, यानी ये हमारी जो कल्पना थी ये आपका त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, क्योंकि यह इसका विरोधाभास है कि 2 आपका b को भी काट रहा है और 2 आपका a को भी काट रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने यह जो कल्पना किया था यह त्रुटिपूर्ण था और ये हमारी जो कल्पना है ये हमारी त्रुटि की वजह से हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ कि हमने इसको क्या मान लिया? परिमेय मान लिया। अतः हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये आपका 1√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के बाद ये आप अतः लिखोगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है आपका वो लिखा है आपका 7√5। इसको क्या सिद्ध करना है आपको? इसको सिद्ध करना है परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या। तो मान लेंगे कि ये क्या है? माना यह परिमेय संख्या है। ठीक है, माना यह क्या है? आपका परिमेय संख्या है। इसको मान लिए। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जो 7 है ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, यानी √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/7b। अब देखिए, √5 पहले ही क्वेश्चन में हमने सॉल्व करवाया कि ये अपरिमेय संख्या है और ये आप क्या माने हो? परिमेय माने हो। तो क्या अपरिमेय संख्या लिख देंगे यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपसे अगर पूछें क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, तो आपका जवाब आएगा जी नहीं सर। परिमेय संख्या, क्या जो आपका अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। जब नहीं होगा तो यहाँ पे बराबर नहीं है लगा देंगे। ठीक है, यानी जो आपका अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हुआ। अतः अब आप लिखेंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो 7 था वो तो √5 का ही हिस्सा था। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपका सवाल सॉल्व हो गया। अपरिमेय संख्या, यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। अब देख लेते हैं आपका तीसरा। देखिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 6 + √2। ठीक है, 6 + √2 को दिखाइए कि ये आपका अपरिमेय है। तो हमने कहा पहले मान लेते हैं ये क्या है? आपका परिमेय है, मतलब माना। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हर बार माना परिमेय संख्या, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा कि आपने नकल किया है। माना परिमेय संख्या, इसलिए हम बार बार आपको क्या कर रहे हैं? लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपके ध्यान से उतरे नहीं ये सारी चीजें। तो 6 + √2 बराबर क्या है? a/b है। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में ये इससे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में ले लीजिए, चाहे आपका बहुविकल्पी में ले लीजिए, चाहे आपका 4 नंबर में ले लीजिए। ये आपका एक प्रश्न इसमें से रहता ही रहता है। तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है इसको पक्षांतर करना 6 को। तो √2 इधर बचा, यहाँ बचा a/b और यहाँ पे हो गया -6। अब क्या करें? अब आप देखोगे कि √2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा a, इसका गुणा करा देंगे तो 6b/b हो जाएगा। ये तो आपका क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है आपका? √2 आपका है अपरिमेय संख्या। √2 आपका कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो जब परिमेय संख्या के बराबर ये नहीं होगा तो हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अतः जो है आपका 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। देखिए, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ये जो प्रश्नावली 6.2 था, प्रश्नावली 6.2 नहीं, प्रश्नावली 1.2 है आपका,
वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसमें जितने भी सवाल थे हमने आपको एकदम डिटेल में इसका सलूशन बताया। तो यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2025 के टॉपर हो तो आपको टॉपर की तरह पढ़ाई भी करना होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे पढ़ाई करते रहिए।